नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। बंगाल में क्या राजनीतिक विरोध की जगह नहीं बची? और अगर विपक्ष मार्च निकाले तो पुलिस लाठियां बरसाएगी, आंसू गैस छोड़ेगी और फिर राजनीतिक विरोधियों पर एफआईआर भी करेगी। ये सवाल कल बीजेपी के मार्च के दौरान हुए राजनीतिक हंगामे के बाद पार्टी के नेताओं ने उठाए। कल बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर सचिवालय चलो का मार्च निकाला। बदले में पुलिस ने उन्हें रोका और फिर 3 घंटे तक सड़कों पर संग्राम होता रहा। आज आरोप है कि ममता बनर्जी की पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से जमा होने के आरोपों पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और नेता मुकुल रॉय समेत कम से कम 20 लोगों पर एफआईआर कर दी। और इस बीच बंगाल में एक सिख सुरक्षा कर्मी की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ, जो एक बीजेपी नेता की सुरक्षा में तैनात था। पिटाई के दौरान उसकी पगड़ी खुल गई, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। इसलिए दंगल में आज बात होगी ममता, लाठी और मानुष की। पहले पूरी रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे मेहमान आज दंगल में कौन कौन। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की रैली पर पुलिस का ये शक्ति प्रदर्शन ही राजनीतिक हंगामे की वजह बन रहा था। लेकिन ममता की पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह, लॉकेट चैटर्जी समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन नेताओं पर गैर कानूनी ढंग से जमा होने और हाई सिक्योरिटी जोन न बनना होने में इकट्ठा होने के चलते केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। बाद में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया था कि बंगाल के थानों में कानून का राज नहीं, ममता का राज है। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं पर क्रूड बमों से हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है। ये शुरुआत है। बंगाल का गत वैभव को हम पुनर्स्थापित करेंगे और साथ में मिलकर ये तानाशाही भ्रष्टतम सरकार को बंगाल के पुण्य धरती से उखाड़ कर फेंकेंगे। दिस इज अवर प्रॉमिस। इस बीच बंगाल बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगु पांडे की सुरक्षा में तैनात सिख सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कोलकाता पुलिस इस सुरक्षाकर्मी की पिटाई करती दिख रही है, जिसके दौरान उसकी पगड़ी खुल जा रही है। अब दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस वीडियो पर अब तक बंगाल सरकार या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ टीएमसी जरूर आक्रामक है। বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল না, সন্ত্রাসবাদীদের দল। সন্ত্রাস করে গুজরাটে করেছে, দিল্লিতে করেছে, উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস চলছে। বাংলার শান্ত পরিবেশকেও নষ্ট করার চেষ্টা করছে। बंगाल में अगले साल चुनाव है और उसके महीनों पहले ही राजनीतिक संग्राम खड़ा हो गया है। पिछले हफ्ते बंगाल बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या को लेकर भी पार्टी आक्रामक है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी का एक डेलीगेशन आज मनीष शुक्ला के घर गया था। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शशि पांजा हैं, वो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जो शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हैं, विधायक हैं, और उन्होंने ही पश्चिम बंगाल में इस प्रदर्शन के दौरान एक सिख सुरक्षा कर्मी की पगड़ी खींचे जाने का मुद्दा उठाया। हमारे साथ तौसीफ खान हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकालत करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं। और रतन शारदा हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा मेरा आपसे है। लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की है बंगाल में। आप तो अब गठबंधन में भी नहीं है, आप क्यों कूदे? देखिए, मैंने कोई राजनीतिक लड़ाई में नहीं कूदा सरदाना जी। मैं आपको पहले तो आज ये याद कराना चाहता हूं, आज का दिन भाई तारू सिंह जी जो हमारे
सिख कौम के बहुत बड़े शहीद हुए, जिन्होंने अपने केसों की बेअदबी नहीं होने दी, अपने बालों की बेअदबी नहीं होने दी, अपनी खोपड़ी उतरवा ली। खोपड़ी, यहां से खोपड़ी उनकी उतार दी गई, लेकिन अपने बालों की उन्होंने बेअदबी नहीं होने दी। और उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखकर बताया था कि किस तरह एक बालों की शहादत ना हो, इसलिए इंसान ने अपनी शहादत दे दी। आज वो दिन है और ऐसे में एक सिख की दस्तार को उतारा जाए, उसके केसों की बेअदबी की जाए, उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट, बेइज्जत किया जाए, और उसका कसूर केवल इतना है कि वो एक नेता का सुरक्षा कर्मी है। ना तो वो वहां पे प्रोटेस्ट करने के, और अगर गया भी हो तो वो अधिकार है, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट करने गया भी नहीं। उसको जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब पकड़ के बालों से जिस तरह से उसको पीटा जा रहा है, उसका क्या कसूर है? और ये पगड़ी देश की पगड़ी है रोहित जी, आपको ये याद रखना चाहिए। ये पगड़ी कैसे मिली? ये हमें दस्तार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चार अपने लाल वार कर हमें ये दस्तार दी। ये वही दस्तार है जिसको सिर पर सजाकर भगत सिंह ने शहादत दी। ये वही दस्तार है, अगर रोहित जी आपके ध्यान में हो तो जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने 70,000 पाकिस्तान के 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया था और बांग्लादेश बनाया था, ढाका में जाकर बांग्लादेश, यही बंगाल के रास्ते, ये वो दस्तार है। अगर इसकी कोई किसी तरीके से भी छेड़छाड़ करेगा और इसकी किसी तरीके से भी बेअदबी करेगा तो यकीनी तौर पर मैं ही नहीं, मैं तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होने के रूप के, सेवादार होने के रूप मेरा फर्ज बनता है, मेरा ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों का सर जो है शर्म से झुका है बड़ा शर्मनाक घटना को देखकर कि कैसे आज भी हमारे देश के अंदर सिख के साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सिरसा जी, इस मामले ने तो पॉलिटिकल कलर, राजनीतिक रंग ले लिया ना, क्योंकि बीजेपी के नेता कहने लगे देखो मुगल ऐसे करते थे, अब ममता बनर्जी कर रही हैं ऐसे। रोहित जी की कोई कौन सा रंग लेगा, इसके लिए मैं अपनी जो भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं नहीं हैं, ये सभी सिखों की भावनाएं हैं, देश के लोगों की भावनाएं, उसको लेके मैं सीमित तो नहीं रहूंगा। मेरा तो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना ही मेरा कोई राजनीतिक देश किसी के साथ विरोध है। मैंने तो ममता जी को यही आग्रह किया है कि आपको तुरंत इन पुलिस वालों के खिलाफ 295, क्योंकि कानून की धारा है 295 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रोहित जी, आप मुझे बताएं क्या ये ठीक होगा कि बलविंदर सिंह को आप देख रहे हैं वीडियो में, उसके साथ क्या किया जा रहा है और उसके बाद उसी को मुकदमे बंद कर दिया गया। अभी वो जेल में है, आपकी जानकारी के लिए, अभी तक रिहा नहीं हुआ। उसके परिवार से जब मेरी बात हुई थी तब तक 4 बजे तक वो अभी तक बाहर नहीं आया था। तो आप ये बताएं इसका क्या कसूर है? इसके साथ ऐसी जाति अगर की जाएगी तो हम क्या चुप रहे हैं? ये ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमारी राजनीतिक लड़ाई कोई बंगाल में नहीं है, ना ममता जी से है ना किसी और से है, हमारी तो केवल सिद्धांतों की लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो कोई सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बंगाल की सरकार ने जवाब दिया कोई? नहीं रोहित जी, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ममता जी हमेशा ही गुरुद्वारे की प्रोग्रामों में भी पहुंचती हैं। हमारे निजी तौर पर हमने जो प्रोग्राम किए वहां जाके कैलकाटा में, वो आई भी और उन्होंने अपने नुमाइंदे भी भेजे, लेकिन इस विषय में अभी तक ना तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया है, ना ही उनके किसी नुमाइंदे का जवाब आया। मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित सरदाना जी जो हमारी आवाज यहां पे उठाएंगे, आज तक को देखने के बाद शायद ममता जी की तरफ से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई हो या वहां की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। शशि पांजा जी वो कह रहे हैं कि हमने सरकार तक आवाज पहुंचाई और हमने ये कहा कि कम से कम कोई प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, अगर किसी का बॉडीगार्ड है उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह के साथ इस तरीके की बेअदबी क्यों? क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कल जो रैली हुई थी उसमें थी गुंडाइज्म, थी गुंडागर्दी और बहुत हलचल भगदौड़ थी, पथराव था, टक्करबाजी थी बीजेपी द्वारा। और इसमें यहां पे पुलिस की कोई इंटेंशन नहीं थी कि उनको अपमान किया जाए। ये बेबुनियाद है, ये आरोप सही नहीं है। जिस बात को लेकर आपत्ति थी वो थी कि ये जो बॉडीगार्ड है बलविंदर सिंह जी, उनके पास जो जो पिस्टल .32 पिस्टल पाया गया, वो जो कह रहे थे प्रियांशु पांडे के बॉडीगार्ड है। और दूसरी बात है, ये लाइसेंस रजौड़ी की है, जम्मू कश्मीर की, और कहा जाता है उसमें लाइसेंस में जो कहा है कि ये पिस्तौल रजौड़ी जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जा सकती। इस आर्म्स को लेकर आपत्ति है कि ये आर्म्स एक पॉलिटिकल रैली जो भाजपा की तरफ से था कि एक शांतिपूर्ण रैली होगा, उसमें ये आर्म्स क्यों है? जैसे आपने कहा
सिखों को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई सिख के तरफ से किसी को भी कोई यहाँ पश्चिम बंगाल में कभी दुख कष्ट तकलीफ कभी नहीं हुई है। लंगर की सेवा से शुरू करके सबों ने एकजुट मिलकर पश्चिम बंगाल प्रशासन और सरकार के संग कोरोना के दौरान भी एक साथ दो लोगों की सेवा हुई। ये जो आरोप है वो गलत है। आरोप हम लोग का सिर्फ ये आर्म्स लाइसेंस था जो रजौड़ी के बाहर आज पश्चिम बंगाल में जो बॉडीगार्ड जिसको लाया गया, बॉडीगार्ड क्यों रैली में, एंड वेयर इज द बॉडी, वेयर वाज द बॉडी? शशि जी, आप हथियार के लिए जेल में डाल दीजिए, इसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे रही हैं, लेकिन जो पगड़ी के साथ बेअदबी की जा रही है उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है जी। नहीं, पगड़ी के साथ बेअदबी क्यों की गई? एकदम नहीं, एकदम ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि कल जो रैली चारों तरफ से ये लोग कोशिश किए, आपको वैसे भी मालूम है कि डीएमए के द्वारा एक डीएम एक्ट है और उसके तहत 7 तारीख को जब भाजपा परमिशन मांगी तब उनसे कहा गया आप जरूर रैली करिए शांतिपूर्ण, 100 से ज्यादा नहीं होगा। शशि जी, भाजपा पे तो संबित पात्रा बोले, आप बोले मुझे आपत्ति नहीं है। लोगों का मैंने अभी पहला सवाल केवल सिरसा जी का उठाया हुआ पूछा है कि आप अगर ये कह रही है कि अनइंटेंशनल था, जानबूझ के नहीं किया, आप माफी तो मांग लीजिए टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैंने तो हाथ पहले ही छोड़ा है, मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ा। ये किसने किया? आपको मालूम है कल वीडियो चला है जहां भाजपा के कार्यकर्ता खुद अपना ही कपड़े उतार रहे हैं और अपना ही कपड़ा फाड़ रहे हैं। बहुत तरीके की चीजें हुई कल बंगाल में। हम लोग रहते हैं, हम लोग सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये सब गलत बेबुनियत। आपने भी पहले इंट्रोडक्शन में जो कहा, बॉम्ब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं गिरी, शांतिपूर्ण रैली। आप सोचिए, भाजपा कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल में, इसलिए रैली निकालेंगे, लेकिन रैली द्वारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश पहले से ही थी। ये प्री प्लान गुंडाइज्म, ठीक है, प्री प्लान हुलिगनिज्म थी, प्री प्लान वैंडलिज्म थी। ठीक है, मैं संबित जी से जवाब लूं उसके पहले सिरसा जी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं कुछ। सिरसा जी वो कह रही हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। बोलिए सिरसा जी। नहीं, मैं मानता हूं, मेरी भावना, इनकी भावना देखो, इन्होंने एक बात गलत कही है, एक ठीक कही है। गलत इन्होंने ये कहा, जो हमारे टीएमसी से प्रवक्ता बैठी हैं शशि जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देखिए जब उसको मारा पीटा जा रहा है ना, तो तब वहां पे पिस्तौल की बात हो रही है, ना ही कोई पिस्तौल देखकर उसको पीटा गया। एक बात, उसकी जब दस्तार भी उतारी गई तो इसलिए नहीं उतारी गई। हाँ, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चला होगा कि उसका पीयूएसओ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी इंटेंशन पे हम डाउट नहीं करते, आपका डंडे बरसाने का तरीका गलत है, लेकिन वो आपका पॉलिटिकल इशू है। हम आपको जरूर ये कहना चाहते हैं कि किसी के ऊपर डंडे नहीं बरसने चाहिए। देश का कोई भी नागरिक जो है उसको अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करने का। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय साथ में ये है, जिस पुलिस ने ये कार्रवाई की, आपकी जानकारी के लिए शशि जी, ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं। दिल्ली के मुकरीनगर में भी ऐसा हादसा हुआ था और उन सभी पुलिस वालों को बाद में पहले सस्पेंड किया गया और फिर नौकरी से बर्खास्त किया गया। आपकी जानकारी के लिए पंजाब में भी ऐसा हादसा हुआ था और फिर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं शशि जी, आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं और रोहित सरदाना जी की जैसे क्रेडिबल एक एंकर के साथ बैठे हैं, आप जरूर यहां पर हमें आश्वासन देंगे कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाना चाहते हैं, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम मजबूर हो जाएंगे सरकार के खिलाफ भी और वहां गवर्नर साहब को मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के। बोलिए शशि जी, कार्रवाई करेंगे पुलिस वालों पर? मैं इतना ही कह रही हूं कि कल जो पूरी घटना हुई, पूरी घटना की कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत जो केस हुआ। आप सरदाना जी, आपने पहले ही कहा कि किन किन नेतृत्व जो है उनके विरुद्ध केस हुआ है, और आप कार्रवाई के दौरान और भी जो फाइंडिंग्स आएंगे जरूर उन पे गौर हम लोग देंगे। और जरूर आपने जैसे कहा, मैं अभी भी कहती हूँ, सम्मान किसी को असम्मानित करने वाली बात नहीं है। और डंडेबाजी वाले आपने कहा, कोई कारण बिना वजह कोई डंडा नहीं बरसाता है। आपको नहीं मालूम किस तरीके से ये रैली चली, किस तरीके से संतरास, किस तरीके से बॉम्ब गिरे, किस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया गया ईंटों द्वारा। ये सब हुई है, हमारे लोकल और नेशनल चैनल्स दोनों भी दिखाए हैं, साक्षी तो है ही। संबित पात्रा, फिर दोबारा आपसे माफी मांगते हैं कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। संबित पात्रा बोलिए, उनसे तो माफी मांग रही है वो, अब आप बोलिए। वो कह रहे हैं आप लोग बम चला रहे थे इसलिए ये हालत हो गई। ये मतलब ये बंगाल में एक बम मार्केट है क्या, जो हमारे कार्यकर्ता जाके बम मार्केट से बम खरीद के ले आए?
कल हमने भी देखा है टीवी के माध्यम से, और आज ट्विटर में भी वो तमाम वीडियो चल रहे हैं। पुलिस ही ऊपर से किस प्रकार से बॉटल्स फेंक रही है, पुलिस के सामने लोग ऊपर से, छतों के ऊपर से बम फेंक रहे हैं, आग के गोले फेंक रही है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया में तमाम जगह चल रहा है। आजकल कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ये जो छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है ना मोबाइल, सारे लोग इसमें भी रिपोर्टर बने हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्डिंग करके सामने आ रहा है। और ऐसे ही हमारे सरदार भाई के साथ जिस प्रकार की बेअदबी हुई है वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, और वीडियो क्योंकि किसने रिकॉर्डिंग किया था ये सामने आ गया है। इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खुद के कपड़े उतार लिए। मतलब ये सारे जो पुलिस वाले थे ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बाकी राज्यों से हमने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस के कपड़े पहना पहना के भेजे थे। जाओ रे, जाके हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर लाठी बरसाना, उनके ऊपर केमिकल भरा हुआ पानी मारना, उनको उल्टी करवाना, उनके हाथ पैर तोड़ देना, उनको उनके सर फोड़ देना, ये सब हमने कराए। देखिए रोहित जी, आपके साथ मैं आज 6 साल से डिबेट कर रहा हूं। एक डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, ममता जी हर मंच पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं एकमात्र ऐसी महिला हूं जो लोकतंत्र को बचाना चाहती हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहती हूं। ये लोकतंत्र को बचाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। आप देश के किसी भी कोने में अन्याय हो, ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजते हैं, आप खुद वहां जाने की कोशिश करते हैं। हाथरस के विषय को लेकर 4000 लोगों के साथ आप 3 तारीख को अभी कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले आप सड़कों पे उतर गई थी कि हाथरस में जो हो रहा है वो बहुत अन्याय है, और यहां अगर हमारे कार्यकर्ता उतरते हैं तो वो बिल्कुल गैरकानूनी हो गया, आप उन पे डंडे बरसाना शुरू कर देंगी। और देखिए 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है, और विगत 3 महीनों 60 दिनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आप चाहें तो मैं इनका नाम पढ़ दूं, गौतम पात्रा, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, संबारू बर्मन, दीपक मंडल और मनीष शुक्ला, ये 60 दिनों के अंदर 7 लोगों की हत्या हो गई, और फिर भी हम आवाज न उठाएं। लिस्ट ये भी लेके बैठी होगी, इनके भी कार्यकर्ता मारे गए पिछले 6 महीनों के अंदर। कितने मारे गए ये वो टीवी पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। तो अगर इनके, आपके कार्यकर्ता मारने का आरोप इन पर है, तो इनके जो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि आप लोग मार रहे हैं? और दूसरा, आप अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने हम पे लाठियां बरसा दी, जब डेरेक ओब्रायन हाथरस गए थे, आप कौन सा आरती की थाल लेके खड़े हुए थे सर? क्या हो ब्रायन साहब, स्वागत है आपका, चलो मिलवाते हैं परिवार से। चलिए मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, आपका आरोप कि इनके भी कार्यकर्ता मरे हैं, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, याद करिए मैं इसी चैनल में बैठा था, 2018 का पंचायत का चुनाव वेस्ट बंगाल में चल रहा था। आप जानते हैं 20,000 ऐसे बूथ थे जहां कोई ऐसे नहीं, आप मैडम आप रुकिए, यहाँ पे एक ही हेडमास्टर है जिनका नाम रोहित जी है, आप मैं भी आपसे अनुरोध कर रही हूं। नहीं रुकिए दीदी, आप भी ममता जी से मत करिए ना, रोहित जी जरा मैडम को रिक्वेस्ट करिए। बोलिए संबित जी, पूरा रोहित जी देखिए 2018 बहुत पीछे, और रतन शारदा जी से कमेंट भी लूंगा। बोलिए संबित जी, पूरा कीजिए। 2018 आज से ठीक 2 वर्ष पहले जब पंचायत के चुनाव बंगाल में हुए थे, आपको पता है एक दिन में, सिंगल डे में 13 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, कैंडिडेट्स, एक दिन में 13। इनके विधायक बम फोड़ते हुए उनके फोटो पूरे विश्व ने देखा था। और तो और 20,000 ऐसे कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनेशन तक भरने नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं किसी का टांग तोड़ दिया गया, किसी को रोक लिया गया, किसी को अगवा कर लिया गया। और जहां तक अगर इनके कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं, अरे कानून तो आप ही के अंडर में आता है ना, आप ही का राज्य है, तो कह दीजिए हमसे ना हो पाएगा, हम राज नहीं चला पाएंगे, हमसे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, छोड़ दीजिए ना। मैंने सवाल पूछा, आपने भी लाठियों से ही स्वागत किया था, आपने भी धक्का मुक्की से स्वागत किया था, उस पर मैं वापस आऊंगा। अच्छा, जरा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी आ गए हैं बीच में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बीच में आ गए सर। एक सेकंड, राहुल गांधी और ये खुद गिर गए थे। नहीं, अभी एक सेकंड, एक बयान सुनवा देते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का, फिर तौसीफ खान और रतन शारदा से कमेंट लेंगे, और फिर शशि जी आपके पास आऊंगा। सुनते हैं पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल क्या कह रहे हैं इसी मामले को लेकर, उनसे सवाल पूछा गया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द वेस्ट बंगाल इज वेरी अलार्मिंग। वी हैव टेरर आउटफिट्स लाइक Al Qaeda. That's a threat to national security. 6 were arrested, and those 3 who were arrested from elsewhere are also from this area. And that the state police, state agency had no idea about it. It's a very serious matter. Look at Maoism.
I don't buy the statements we are against Maoism. Someone who is a convict is part of your team, and the administration is aage piche. And why it is happening? If the State Human Rights Commission chairman tells me my commission is on ventilator, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अलार्मिंग। तौसीफ खान, इसी तरीके के संघर्षों के रास्ते ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। एक समय था जब लेफ्ट की सरकार थी, ममता बनर्जी सड़क पर होती थी और ऐसी ही तस्वीरें आती थी। बदला निकाल रही हैं क्या? नहीं, देखिए रोहित जी, कल का जो इंसिडेंट है उसमें हमको याद रखना होगा कि ये कोरोना का दौर है, यहाँ पे बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल है। आपको रैली निकालने के लिए बीजेपी को परमिशन अगर मिला तो 100 लोग से ज्यादा प्रोटोकॉल है कि आप नहीं निकाल सकते। आपको नवन्ना मार्च करना है तो नवन्ना में 144 लगा रहता है, वहां पे 4 लोगों से ज्यादा असेंबली नहीं हो सकता। तो कानून को तोड़ करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने का तो काम कर रही है बीजेपी। कल सुबह से जो हंगामा किया गया, लोगों को, यहाँ के जो शहर के लोग हैं उनको कितना दिक्कत हुआ, कितना पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ। कोरोना का जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का मामला है उसका धज्जी उड़ा दिया गया। और अभी तो संबित पात्रा जी ने इनकार कर बात दिया ही शुरू की थी, कोई वीडियो ही वहां नहीं से जहां से मैंने आपको याद दिलाया कि ममता बनर्जी इन्हीं रास्तों से सत्ता में आई, ऐसे ही प्रोटेस्ट करके सत्ता में आई, इसी तरीके से लाठियां खा के सत्ता में आई। और आप बता रहे हैं कि साहब प्रोटेस्ट होता है तो लोगों को दिक्कत होती है। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद लोगों को दिक्कत दे दे के सरकार में आई है। रोहित जी, ये भी देख लीजिए, जब वहां गए कल तो सर वहां भी 144 लगी थी कि नहीं लगी थी वहां हाथरस में? कल का जो मामला था यहाँ पे ये 3 तारीख प्रोटेस्टर्स ममता बनर्जी के रैली का देखिए, उसी रोड में पत्थर चला रहे थे। ये 3 तारीख ममता बनर्जी उसी रोड पे। पात्रा जी शांति रखिए, पात्रा जी शांति रखिए। नहीं, आप देखिए उसी रोड पे 3 तारीख को ममता बनर्जी का देख सकते आऊंगा हैं। तब दिखा दीजिएगा प्लीज। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ममता बनर्जी का। ठीक है, अभी आऊंगा तब विस्तार से बोलिए। बाजाब्ता नेशनल टेलीविजन के रिपोर्टर ने बाजाब्ता कैद किया है हावड़ा में। वहां पे जो प्रोटेस्टर थे बीजेपी के, उन लोगों ने पथराव किया है पुलिस के ऊपर में, पुलिस को पत्थर मार रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है आप मुझे बताइए? 1000 की तादाद में लोग चले आए हैं और पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं। चलिए ये कैसा डेमोक्रेटिक रतन जी से कमेंट ले लूं। होता है? आपको तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना मैं है। रतन जी से कमेंट ले लूं। तौसीफ साहब, जब पुलिस पे या सेना पे पत्थर मारने वाले कश्मीर में होते हैं तो आप उनकी पैरवी कर रहे होते हैं टीवी पर, लेकिन बंगाल में आपको यह खराब लग रहा है कि भाई ये पत्थर चला रहे थे। ठीक है रतन शारदा, जिस रास्ते ममता बनर्जी आई उसी रास्ते अगर बीजेपी आ रही है तो क्या ममता बनर्जी को अब यह सत्ता संघर्ष खराब लग रहा है जो वो खुद करती रही? मुझे आज बड़ा अनोखा लग रहा है कि जो लोग हिंसा की बातें करते हैं, जो लोगों के कार्यकर्ता खुद बम बनाते हुए बम फूट गए और मर गए, ऐसी पार्टी के लोग आज यहाँ साधुवाद की बातें कर रहे हैं। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जहां तक हिंसा की बात है, ये बंगाल का दुर्भाग्य है कि पहले कांग्रेस की हिंसा 1970 में नक्सलों के विरुद्ध, फिर कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा 30 साल तक, और अब टीएमसी की हिंसा। क्या कभी बंगाल निजात पाएगा हिंसक लोगों से? ये मेरा एक बहुत बहुत कठिन प्रश्न मेरे मन में आता है। मैं मजिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी बात, जो अपमान हुआ उनके रक्षक का, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा ये केवल एक पंथ की बात नहीं है, ये सारे समाज के डिग्निटी की बात है, सारे समाज के ह्यूमन राइट्स की बात है। जो आज प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के लोगों का एक ममता जी का बयान है कि हम आयरन फिस्ट से इसका विरोध करेंगे। लेकिन शाहीन बाग में जब महफली गुलदस्ता हाथ लेकर बीजेपी उसको 100 दिन तक सहती रही तो ममता जी कह रहे थे फांसीवादी है। फाशिस्ट का मतलब क्या है? ये बात करते हैं कि हम सबको समान रूप से चाहते हैं। मालदा के अंदर जब दंगे हुए थे एक तरफा, उस समय 3 दिन तक मालदा को बंद रखा गया और सारी पुलिस स्टेशन को दोबारा सजाया गया ताकि पता न चले दंगा हुआ। तब वहां पर पत्रकारों को घुसने दिया गया। तो एक तरफ ये दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, दंगाइयों को छुपा कर रखते हैं, दूसरी तरफ प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाले, जिस पार्टी के 115 लोग वहां पर मारे गए, दलितों को पेड़ों से लटकाया गया, इसलिए मारा गया कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ऐसे फाशिस्ट लोग आज अगर हमें प्रजातंत्र की बात बताएंगे तो बड़ा दुख होता है मुझे। लोग ये देख रहे हैं क्या हो रहा है और ये बातें करें आज कोरोना की और इसकी, उसका मतलब नहीं है।
कलकत्ता ऐसे ही बदलेगा, बंगाल ऐसे ही बदलेगा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ताकत के जोर पे रोक लेंगे, नहीं होने वाला। लोगों के लिए काम जब तक ममता जी ने किया, लोगों ने वोट दिया। पिछले 5 सालों से तड़प मैं देख रहा हूँ, हिंसक तड़प देख रहा हूँ इनके अंदर। निश्चित रूप से ममता जी अपना मैदान हार रही है, इसके कारण सारा कांड हो रहा है। शशि पांजा जी, क्या ममता की जमीन खिसक रही है, इसलिए लाठियां चल रही खिसक रही? हैं? और कोरोना की जहां तक बात है, जो तौसीफ साहब कह रहे थे शशि जी, तो कोरोना तो हाथरस में भी था, धारा 144 भी हाथरस में थी, वहां आपकी पार्टी के नेता गए थे। हाँ, बम लेके नहीं गए थे, बम लेके नहीं गए थे और फायर आर्म लेके नहीं गए थे, और वहां पे जाने की कोशिश किए थे। देखिए, हमको बात करनी चाहिए। आप जब बात किए थे तब हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर आप बात नहीं करना चाहते, आप इतना इंटॉलरेंस अगर आप दिखाएं तो सरदाना जी आप ही देखिए आप शो किस तरीके से चलेगा। रतन जी देखिए, मुझे भी हैरानियत, रतन शारदा जी बोल रहे थे दैट ही इज वेरी सरप्राइज, उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो रही हूं कि जिस तरीके से कास्ट वायलेंस और कम्युनल वायलेंस जब होती है और जब हाथरस की घटना होती है, तब भाजपा के टॉप लेवल्स सब कोई चुप रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक कंडेमनेशन नहीं देते। हैरान तो हम लोग भी हैं, बहुत हैरान है। दलित हत्या होती है, दलित हत्या होती है, दलित हत्या होती है आपके तरफ से, आप दलित हत्या, दलित शोषण, दलित अत्याचार हुआ और आप उस पीड़िता के विरुद्ध आपने फिर दोबारा कम्युनिटी द्वारा सुनिए, इतना हैरान आप हैं उतना हैरान मैं भी हूं। आप ये सब बात कैसे आपको बंगाल का इतिहास मालूम है? यू हैव टू नो, बंगाल का इतिहास आपको मालूम है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, आप दोनों को रोकते हुए बीच में आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड में बीच में आ रहा हूँ, दोनों को रोकते हुए प्लीज। रतन जी, रतन जी, शशि जी, एक सेकंड ना, एक सेकंड, रतन जी, शशि जी एक सेकंड, शशि जी एक सेकंड, सर एक सेकंड सर, आत्महत्या कर ली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में। ओके रतन जी एक सेकंड, अच्छा प्लीज आपस में नहीं किए, आपस में वो तो बात कर नहीं दे रहे, मैं तो आपका जवाब ही दे रही थी। शशि जी आपने कहा बंगाल का इतिहास है, शशि जी बंगाल का इतिहास है, आप ये कह रही हैं बंगाल का इतिहास है ममता बनर्जी के स्ट्रगल का, बंगाल का इतिहास है लेफ्ट की राजनीति में 50,000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों की हत्या का, तो क्या आप लोग उसको दोहरा रहे हैं? आप जी नहीं, आपने ठेका लिया कि मेंटेन रखेंगे इसको। ये पॉलिटिकल मर्डर्स हैव डिक्लाइंड, जो पहले थी केशपुर थी, ये सब घटना अब कम हो रही है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मर्डर्स एंड एवरीथिंग आर द डिस्कस, ये पार्टी नहीं सब 4 दिन पहले, एक सेकंड रतन जी मनीष शुक्ला जी के बारे में, मेरा एक सवाल, मैं मनीष शुक्ला जी का नाम नहीं ले रहा, आपके सवाल शशि जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मनीष शुक्ला का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। मनीष शुक्ला पे जिस दिन हम लोग डिबेट कर रहे थे उनकी हत्या के मामले को लेकर, उस दिन हमने बैठ के यहां बात की कि मात्र 6 महीनों में 15 राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं, जिसमें 7 उनकी पार्टी के हैं, 5 आपकी पार्टी के हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं अब हमारे यहां खून खराबे वाली राजनीति नहीं है, हम बदल रहे हैं सीन। खून खराबे बदल तो रहा है, इतना पहले होता था, ये कम हो रहा है और सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब कुछ जो है तहकीकात चल रही है। आप जो एमएलए के 15 हैप्पीनेस इंडेक्स है, आप एमएलए 15 मर्डर्स हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है, हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है ये जो सुसाइड थी, ये मर्डर नहीं थी, उनका एमएलए था ये मर्डर। शशि जी मैंने नाम नहीं लिया किसी का, आप एक केस पकड़ रही हैं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं शशि जी, जब एक के बाद एक लगातार इतनी हत्याएं हो रही हैं, ओवरऑल बोल रही हूँ कि सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक मौका तो दीजिए शशि जी, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तहकीकात चल रही है। तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल वायलेंस को नहीं एंडोर्स करता, आप एंडोर्स नहीं करते, उसके बावजूद लगातार हत्याएं हो रही हैं। संबित पात्रा वो कह रहे हैं हम एंडोर्स नहीं करते, उसके बाद भी बंगाल का इतिहास बार बार याद दिलाया जाता है कि साहब देखो 55,000 हत्याएं हो चुकी हैं। 55,000 हत्याओं से क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिफाई नहीं, कौन जस्टिफाई, मैं इतिहास को याद दिलाने की कोशिश ठीक शशि जी, आप संबित बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं है संबित पात्रा, मेरा नाम है, मेरे से पूछा गया है, मैं जवाब के पास आता हूं। बोलिए संबित जी। देखिए रोहित जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने कहा कि 6 महीनों के अंदर 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैंने अभी आंकड़े दिखाया कि 2 महीनों के अंदर 60 दिन में 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। इन्होंने कहा इसमें क्या है, पहले ज्यादा होता था, अभी तो कम हो रहा है।
ये अरे आपके- घर में आप इतनी खराबी है substantiate और आप जाके बाकी आप जगह घूमने में लगे हुए हैं कीजिए। पॉलिटिकल आप टूर। सब- अरे अभी आप टॉलरेंस का पाठ पढ़ा रही थी मैडम रतन आप शारदा जी गलत को। नहीं कह सकते हैं। टॉलरेंस आप मैडम गलत नहीं अभी कह आप टॉलरेंस सकते। का पाठ पढ़ा रही थी ना रतन शारदा जी को, क्या हो गया? False fact. सारा ये टॉलरेंस facts चला गया हैं। हवा में हैं? आप गलत तो नहीं कह सकते। नहीं नहीं, ये सारा ये रोहित आप जी इनका गलत टॉलरेंस आरोप कहां नहीं चला लगा जाता सकते है? हैं। अभी ये टॉलरेंस करके एकदम हेडमिस्ट्रेस बनी हुई थी कि सबको टॉलरेंस करना चाहिए, जैसे ही मैं बोलूंगा बीच में इंटॉलरेंट हो जाएंगी आप सुनिए। देखिए, जहां तक इंडोर्स करने की बात होगा, मैं आपको बताता हूं, रतन जी ने अभी मालदा के विषय में बताया। मालदा में 3 लाख लोग सड़कों पे उतरे, आगजनी हुई, पुलिस थानों को ध्वस्त कर दिया गया। ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया? बीएसएफ गुंडा है बीएसएफ, ये सब बीएसएफ ने कराया है। आप याद करिए, एक आर्मी का ड्रिल चल रहा था कलकत्ता में, अरे हो हल्ला काट दिया आपने, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि को बैठा दिया धरने में, कहा कि कू होने वाला है, षड्यंत्र हो रहा है, बंगाल की सरकार को गिरा देगी इंडिया की आर्मी। और अमित थप्पड़ मारबो, प्रधानमंत्री के अमित थप्पड़ मारबो, मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारने की बात कर रही थी ममता बनर्जी। मोदी जी ने कहा मुझे रसगुल्ला देती हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा पकवान बनाती है, तो बोल रही थी अच्छा मैं तो कंकड़ मिला के देती हूं। जो प्रधानमंत्री के लिए, जो बाकी लोगों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकती हैं, जिनके खुद के कार्यकर्ता घर में बम बनाते हुए उड़ जाते हैं। टीएमसी के न जाने कितने कार्यकर्ता बम बनाते हुए, वो बम हमारे ऊपर फेंकते, मगर बम बनाते बनाते उड़ गए, चिथड़े, बॉडी नहीं मिली, ये जांच में पता चला है। वो अभी बोल रहे हैं कि बम पकड़ के कोई दूसरा आया है। अरे वीडियो में हमने देखा है छत पे खड़े होकर आपके लोग किस प्रकार बम फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। और जब भी इनसे पूछो बंगाल के बारे में तो बोलते हैं आप क्या बंगाल के हो, आपका जन्म यहां नहीं हुआ है, आपको क्या पता है। जैसे ये ममता बनर्जी और ये डेरेक ओब्रायन तो हाथरस की गली नंबर 5 में पैदा हुए थे, इनको सब कुछ हाथरस के बारे में पता है, और हम लोगों को बंगाल के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ भी बोलो तो बोलेंगे आपको क्या पता है। अरे दलितों के बारे में आप बात करते हो, त्रिलोचन महतो, एक सेकंड, त्रिलोचन महतो दलित, उसको टांग दिया और उसके शरीर पे लिखा था अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए तो ऐसे ही मरना पड़ेगा। एक दलित के बॉडी पे आपने पेंट करके लिखा, 17 साल का था त्रिलोचन महतो, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बूथ के लेवल में काम करोगे तो तुमको ऐसे ही मरना पड़ेगा। ये आपका न्याय की लड़ाई है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। पात्रा जी, जहां आपकी सरकार है वहां प्रोटेस्ट पे लाठियां नहीं चलाते क्या आप लोग? अभी हरियाणा में देखा था किसानों के साथ क्या हुआ? ये प्रश्न का जवाब, जब आपने ये कह के लाठियां चला दी कि किसान नहीं थे तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस लेके आई थी इनको। मैं आपको जवाब देता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, देश का सबसे बड़ा चैनल है, जरा 2 फुटेज निकालिए। राहुल गांधी खुद कैसे मखमली घास के ऊपर गिर गए और ये ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन साहब भी खुद कैसे गिर गए, दोनों खुद गिर गए। इनको मैं बता रहा हूं कि खुद ही गिरे, इनको किसी ने और कहे तो नहीं, अरे मैडम, राहुल गांधी किसान है, खुद ही गिर गए थे। आप वीडियो भेजूंगा, अपने आप ही दोनों का नाम लेके पूछा ही नहीं, खुद ही गिर गए। राहुल गांधी के भतीजा जी किसान, हरियाणा में किसानों का जब आपने किसान है वो बोल रहे हैं। संबित जी, ना तो राहुल गांधी किसान है ना डेरेक ओब्रायन किसान है। मैंने सवाल किसान पे पूछा, मैंने पूछा किसानों की रैली पे आपने लाठी चलाई और ये कह के चलाई कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं, इनको कांग्रेस लेके आई है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आपके ऊपर लाठी चलती है तो आपको दर्द होता है, लेकिन जहां आपकी सरकार हो वहां लाठी चलती है तो ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, जिस दिन हमारे राज्य में लाठी चली, अगर पुलिस ने किसी के ऊपर लाठी चलाया, किसी को गिरफ्तार किया, डिबेट हुआ कि नहीं हुआ? हाथरस के ऊपर 20 दिन से डिबेट हो रहे हैं, लगातार सितंबर 14 से अभी तक डिबेट ही डिबेट चल रहा है, और हम आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और ये सारे लोग वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए, खुद भी गिर गए जाके। आज आपने अपने यहां हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी, हमारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता के बॉडी के लिए 2 दिन लड़ते रहे क्योंकि बॉडी रिलीज नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने जब 7 कार्यकर्ता हमारे मारे गए विद इन अ स्पैन ऑफ 60 डेज, तो हमने प्रदर्शन रखा। यह भी हमारा अधिकार नहीं है। आप इस प्रकार से एक सरदार जो बॉडीगार्ड है, उसके आप केस के ऊपर हाथ लगा दोगे, उसके आप पगड़ी को उठा के फेंक दोगे और उस पर भी राजनीति करोगे। आप याद करिए, ये तो छोड़ दीजिए, हम प्रदर्शन करते हैं, माननीय मोहन भागवत जी का तो कार्यक्रम होना था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था, झंडा फहराने का था, उनको रोक दिया। अमित शाह जी को 2019 के, जब वो उस समय गृह मंत्री नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, याद करिए उनके रैली में किस प्रकार गुंडागर्दी हुई। याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी की रैली को पहुंचने नहीं दिया, अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। ये बंगाल इंडिया में है या अलग रिपब्लिक है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है,
ये क्या शशि जी जवाब ममता दीजिए, जी फिर क्या मैं बनाना चाहती है सिरसा जी से बंगाल कमेंट लेता हूं, उनको आपकी माफी कबूल है या नहीं। बोले शशि जी। नहीं, मैं इतना ही कहूंगी कि संबित पात्रा जी बहुत चीजें जो है फैक्ट्स आप चेक कीजिए। जैसे ये लोग फेक वीडियोस और डॉक्टर्ड वीडियोस करते हैं, Facts उस क्या? तरीके से इनके फैक्ट्स को भी आप चेक कीजिए। आधे से ज्यादा ओह। गलत है, आधे से ज्यादा तो गलत मनीष शुक्ला जी की हत्या और नहीं दूसरी हुई, बात है, वो नहीं, नहीं, डॉक्टर्ड है, आप वो फेक आपके है। डिबेट को गुमराह नहीं, करने की कौन सी- कोशिश कर रहे हैं। कौन सी चीज आपका फेक है मैं सवाल जानना चाहूंगा। सरदाना जी क्या था? हमारे 7 आपका कार्यकर्ता मारे सवाल गए, वो सरदाना फेक जी है। क्या था? आप कि उस पर इस डिबेट प्रकार को की बात गुमराह कहेंगे कि करने ये की फेक कोशिश कर रहे है। हैं। हमारे सुनिए, कार्यकर्ता आप भी मारे गए, ये तेजस्वी फेक सूर्या जी है। को बात सुनिए। लाए। आप बताइए, ये हमारे सुनिए, कार्यकर्ता आप मारे गए, ये तेजस्वी फेक सूर्या है। जी को लाए, आप तेजस्वी सूर्या जी को लाए। साउथ बैंगलोर के वो एमपी हैं, भाजपा की सरकार क्यों नहीं ला बेंगलोर सकते हैं? में, कर्नाटका में भ्रष्टाचार के अंदर रीलिंग अंडर द करप्शन स्कैम, वहां जाके तेजस्वी सूर्य को बोलने के लिए कुछ नहीं था। बेचारे आप उनको यहाँ पे लाए, एक यंग डायनामिक ओहो, एमपी, मतलब वहां अब हम protest लोग नहीं कर रहे और यहाँ पे बाकी protest राज्य कर के रहे। लोग बंगाल में जा भी नहीं भ्रष्टाचार सकते। भूल गए वाह, वहाँ। कमाल है। भ्रष्टाचार भूल गए और आप डेरेक ओब्रायन क्यों गया ये पूछ रहे हैं। आप पहले बेंगलोर साउथ कर्नाटका में भ्रष्टाचार को संभालिए ना। नहीं, आप मैं तो बोल रहा हूँ डेरेक ओब्रायन को आप मंगल ग्रह में भेजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारे लोग क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताइए। गया तेजस्वी सूर्या को 7 तारीख को तो जर्मनी में रहना चाहिए था, हैम्बुर्ग में, फॉर द क्या इंटरस्टेट विषय क्या हो रहा है? आपको नहीं मालूम। ट्वीट से निकल के नहीं आए हैं, वो फ्लाइट से गए हैं, फ्लाइट से ट्वीट से निकल के नहीं गए हैं मैडम। चर्चा में एक सेकंड। और क्या ट्वीट? शशि जी, संबित जी, लड़िए मत, देखिए प्लीज। मैं जरा मंजिंदर सिरसा जी को चर्चा में ला रहा हूं, एक सेकंड। सिरसा जी, कार्यक्रम शुरू हुआ, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगी, क्या आपको वो माफी कबूल है? नहीं, देखिए, मैं माफी मांगता हूं, हम किसी से माफी मंगवाने के लिए नहीं है, ना ही हम शशि जी को कहेंगे वो हाथ जोड़े हमारे लिए, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में ये कहना चाहता हूं रोहित जी, हमें कार्रवाई करनी चाहिए है, माफी नहीं। अगर ऐसा शुरू हो जाएगा फिर रोज रोज ये काम होगा। हम कोई माफी के बाद नहीं है, ये कानून की एक लड़ाई है। ना तो आप मुझे हाथ जोड़कर माफ करें, ना तो कोई और कानून के माध्यम से हम आपको हाथ जोड़कर माफी मांगे। मेरा कहना केवल इतना है, जो कानून में कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। और वो तो उसका पीएसओ के तौर पर काम कर रहा था, ना कि वो कोई हथियार लेकर वहां पे कुछ गलत करने आया था। और अगर आप ये चर्चा करके ये उसके ऊपर डालकर अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जीतना चाहते हैं तो मैं आपको हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, ऐसा मत करें। वो निर्दोष है, आप उसके गले में डालकर कि वहां गोली लेके आगे, पिस्तौल लेके आगे, उसका कोई पिस्तौल लाने का वहां ना तो कोई कारण है, ना ही वो पिस्तौल की वो लड़ाई लड़ने के लिए आया है। आप बेगुनाह आदमी को इस तरह से टांग देंगे, फिर आप कहेंगे कि हम बोलते हैं, हमें बोलना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आप हमारे बड़े सत्कारित। और मैं एक बात रोहित जी कहना चाहता हूं, बंगाल की वो धरती है जिसने बंगालियों ने हमेशा ही सिख भावनाओं की बहुत कदर की है, बहुत कदर की है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए जो लिखा, बांदी बीर जो लिखी, जहां उन्होंने हर वक्त पे जब भी बंगाल के लोग हुए हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा बहुत पुराना नाता है और चाहे वो किसी तरह से भी आप हमारी बात को माने, हमें एक पॉलिटिकल तौर पर, हम एक गुरुद्वारा कमेटी के तौर पर, एक सिख होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आप इस विषय के ऊपर हमें जरूर इस टीवी चैनल पर आश्वासन दें। उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखें उसको, आप वीडियो में रोहित जी अगर आप देख रहे हैं तो आप देखना, उसको अड़ंगी लगा के नीचे गिराया पहले, फिर उसको पीटा है बिना किसी बात के। या तो कुछ शरारत कर रहा होता, वो झगड़ा कर रहा होता, वो प्रदर्शन कर रहा, वो तो अपनी जान डंडों से पीछे भाग रहा है। आप दिखा दे वीडियो जरा। मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़कर आग्रह है, आप हमें आश्वासन दें, उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, ना हम कोई मोहलत चाहते हैं, ना हम हाथ जोड़कर माफी आपको कहेंगे कभी मांगने को। जिन्होंने गलती की है उनको गलती की सजा मिले, ये कानून का काम है, कानून को करने दीजिए। मैं रतन जी के पास जाऊं उसके पहले शशि जी, क्या आप इनको वादा करती हैं कार्रवाई होगी पुलिस वालों पर? मैं दोबारा बोल रही हूं कि ऐसा इंटेंशन नहीं था। जरूर ये मैसेज जो है हम पहुंचा देंगे, ये मेरा जिम्मेदारी है। सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगी, शशि पांजा कह रही है। लेकिन रतन शारदा वो साथ साथ जो बात तेजस्वी सूर्या को लेकर कह रही है, अगर डेरेक ओब्रायन हाथरस जा सकते हैं तो तेजस्वी सूर्या बंगाल क्यों नहीं जा सकते? बंगाल में वीजा थोड़ी ना लगता है। मैं पिछले कई वर्षों से, जब से ममता जी आई, उनको जो क्लॉस्ट्रोफोबिया, उनको जो जिनोफोबिया, उसको मैं बहुत बार देख चुका हूँ। उनके जो बहस करने वाले टीवी पर आते हैं, हर बहस में देखता हूँ कि तुम बंगाल क्यों आए, तुम बंगाल की बात क्यों करते हो, तुम बंगाल के हो क्या। भाई साहब, रिपब्लिक ऑफ टीएमसी नहीं है, रिपब्लिक ऑफ बंगाल नहीं है, ये भारत का भाग है। हम हक से जाएंगे, हब से खड़े रहेंगे। वहीं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे, कश्मीर की लड़ाई लड़ी थी, कश्मीर को भारत से जोड़ा था, ये मत भूले आप।
महर्षि अरविंदो वहीं से निकले थे, स्वामी विवेकानंद वहीं से निकले थे, वो सारे भारत के राष्ट्र पुरुष बने थे। आप बंगाल को छोटी सीमा में ना बांधे। बंगाल जो कभी ऐसे राष्ट्रभक्तों का प्रांत हमारा भाग था, वहां पर आज एनआईए का वहां पकड़ जाते हैं जिहादी सेल। वो जिहादी सेल जिनका केरल से संबंध है, क्या ममता जी की पुलिस वहां कर रही है? जहां पर टेरर के नए नए बीज खड़े हो रहे हैं, स्लीपर सेल खड़े हो रहे हैं, वहां पर हमें सिखाएंगे प्रजातंत्र की बातें करेंगे, हमें कहेंगे कलकत्ता से बाहर रहो। हम कलकत्ता से बाहर नहीं रहेंगे। कलकत्ता भारत का भाग है, हम भारत के भाग है, हम सभी लोग भारत के भाग है, सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन आप वहां जिहादियों को सपोर्ट करेंगी, उनके लिए कोई उनको एक्शन नहीं लेंगी, और जो यहाँ मोर्चा लेकर आएगा अपने बंधुओं के मारे जाने के बारे में, उसके लिए आप वहां पर लाठियां बांधेंगे जैसे धोबी धोता है कुत्ते को, ऐसे आप लोगों को मारेंगे वहां पर। मैंने देखी है फोटो किस तरह लाठियां चला रहे हैं लोग, धो के मार रहे हैं। उसको आप कहेंगे प्रजातंत्र की रक्षा हो रही है। और शाहीन बाग में अगर उनको बिठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है। ये कौन से फाशिज्म की बात आप कर रही हैं? आप सबसे बड़ी हिंसक सरकार चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने हिंसा से जीता और हिंसा आपके खून में बस गई है, इसी आपकी तकलीफ है। तौसीफ जब तक वो खून आपका निकलेगा नहीं वहां से आपका तौसीफ रिवर्ट कर रहे हैं, तौसीफ रिवर्ट कर रहे हैं। बोलिए तौसीफ खान, तौसीफ खान बोलिए। गलत आरोप। तौसीफ खान बोलिए। आप एक बात को जरूर नोट कीजिएगा रोहित जी, कि ये जब भी बोलते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, ये सिर्फ बंगाल को बदनाम करते हैं और बंगाल की बुराई ही करते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे सारा जुर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप चारों लोग रुकिए ना, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सेकंड में एक सवाल पूछ रहा हूँ। रतन जी, शशि जी, तौसीफ जी, एक सेकंड रुकिए ना, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है प्लीज। देखिए समय खत्म हो रहा है, मेरा एक सवाल है बड़ा सीधा। तौसीफ आपने कहा ये जब भी बोलते हैं बंगाल को बदनाम करते हैं, आप लोग भी अब इश्यू आइडियोलॉजी पे आ गए हैं कि बंगाल इज ममता, ममता इज बंगाल, क्योंकि उन्होंने जितनी बात बोली ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए बोली, लेकिन आपने कहा कि बदनाम बंगाल को कर रहे हैं। हर वो इंसान जो बंगाल के इथोस को और कल्चर को समझता है वही बंगाल है। मतलब और वो केवल टीएमसी का हो सकता है, उसके अलावा कोई बंगाल को नहीं समझ सकता। तो ममता बनर्जी ही बंगाल है और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी ही बंगाल है, खुद बोला है। ओके, उत्तर प्रदेश का स्टेट जो है वो माफिया स्टेट है। ठीक है सर, ममता बनर्जी ही बंगाल है, आप ये कह रहे हैं। माफिया स्टेट है। ओके सर, ममता इज बंगाल, बंगाल इज ममता। लास्ट कमेंट संबित पात्रा, वो कह रहे हैं ममता इज बंगाल। लास्ट कमेंट संबित पात्रा। तौसीफ इज हिटलर, यही तो हम कह रहे हैं, हिटलर का डेफिनेशन। मतलब ममता इज बंगाल एंड बंगाल इज ममता। आप बताइए, अभी यहाँ पर रतन सरदार सारदा जी ने कहा कि राष्ट्र पुरुष कौन है? अरविंदो घोष है। ममता अभी क्या कहा शारदा जी ने? शारदा जी ने कहा विवेकानंद राष्ट्र पुरुष है। अगर शारदा जी कहते हैं कि अरविंदो घोष ने हमें मार्ग दिखाया, तो यह ममता बनर्जी छोटी कैसी हो गई? मतलब ममता बनर्जी अरविंदो घोष और विवेकानंद से बड़ी है? नहीं बड़ी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति भाजपा क्यों तोड़ा? ममता, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी विवेकानंद से बड़े हैं, अरविंदो घोष से बड़े हैं। अरे भैया, आप लोग दुर्गा पूजा को रोकने वाले लोग, वो दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देते हैं, आप बंगाल को नहीं समझते हैं। तौसीफ आप कहां समझते हैं? ठीक, समय इजाजत नहीं दे रहा, वरना ये बहस और लंबी जाती और जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं बंगाल में हो रही हैं। आए दिन सड़कों पर बीजेपी है और आरोप ये कि सरकार डंडे मार रही है। सरकार ये कह रही है कि अगर आप हिंसा की राजनीति करेंगे तो हम आपको करने नहीं देंगे। सवाल यह है कि हिंसा की राजनीति कर कौन? जंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या ममता बनर्जी के राज में राजनीतिक विरोध की जगह नहीं है? जो जवाब आपने हमें दिए उनमें 85% ने कहा हां और 15% ने कहा नहीं।